Okay, so we were solving this. So after this step, the variable is in the equation is in variable seपरेबल फॉर्म. x के टर्म एक साइड है, y के टर्म एक साइड है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so here I'll get integration of sec square x upon tan x dx, and here sec square y upon tan y dy. Okay, नाउ इफ यू इंटीग्रेट इट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि वी हैव अ theorem, we have a property that integration of f dash x upon fx dx is log of mod of fx. अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं. तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स है, तो दैट विल बिकम लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन एक्स. वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन वाई, प्लस सी के जगह हमने लिख दिया लॉग सी. फिर सेम वे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, लॉग टैन एक्स इक्वल टू लॉग सी टैन वाई. लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो वी विल गेट टैन एक्स इज इक्वल टू सी टैन वाई. ये तो काफ़ी लोगों ने ये सॉल्व भी कर लिया होगा, राइट. समझ में आया ना ये सब सबको? ओके, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो हमको माइनस मैंने देखा नहीं होता कि माइनस रहेगा बाहर, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस सिक्स स्क्वायर वाई है ना. तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, देख लो यहाँ पर, तो वो इधर लेकर आना पड़ेगा. आई चेंज द लास्ट टू स्टेप्स. ओके, सो हियर नाउ बिकॉज ऑफ माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग हो जाएगा ना, तो फिर इस माइनस लॉग को इस साइड लेके आ जाओ, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ tan x प्लस log of tan y इक्वल टू log c. ओके, तो अब ये हो जाएगा ना नॉर्मल, ये हो जाएगा log of mod of tan x इंटू tan y इक्वल टू log of c. एंड नाउ log log गेट्स कैंसिल, तो आपका आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, वो माइनस मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो नहीं देखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ थोड़ा क्विकली करते हैं. फिफ्थ वन क्वेश्चन है cos x cos y dy sin x sin y dx इक्वल टू ज़ीरो. तो पहला किसी एक साइड को उस साइड भेजना पड़ेगा ना, तो ये नेगेटिव वाले को उस साइड भेज दिया, तो cos x cos y dy इक्वल टू sin x sin y dx.
नाउ जहाँ पर dy है वहाँ पर y के टर्म्स, तो cos y ऑलरेडी था, यहाँ से sin y भेजा, यहाँ पर ऑलरेडी sin x है, cos x को भेजा, dx। अभिषेक का क्वेश्चन है सर प्लस सी होता है log c कैसे? हाँ अभिषेक, आप इंटीग्रेशन पढ़ लेना, ठीक है। इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया log c क्यों होता है, एंड जब हमने इंटीग्रेशन सीखा था उस टाइम भी मैंने बताया था log c क्यों होता है। तो आपका ध्यान ही नहीं है लेक्चर में, इसका मतलब अभी दो सब में log c आया, मैंने बताया log c क्यों लिखते हैं और c कभी लिखते हैं। तो कौन सी दुनिया में हो आप? ये हो जाएगा cot y और ये हो जाएगा tan x। अभी हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो चुका है। ओके, सो cot y का इंटीग्रेशन विल बी, हमको मालूम है cot y dy tan x dx। अभिषेक तुम्हारा डाउट अभी वापस से आएगा, अभी समझना। cot y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ sin y, ठीक है। इसका होता है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x होता है, या तो माइनस अगर लिखा तो log ऑफ cos x भी होता है। माइनस वाला इसलिए लिया कि वो इधर जाके प्लस होके सॉल्व हो जाएगा, प्लस सी आता है ना इंटीग्रेशन, बट मैं log सी लिखूंगा क्योंकि बाकी के टर्म्स लॉग्स में है ना, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम log यूज़ करते हैं, क्योंकि log c इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट ओनली, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर। ये माइनस लॉग इधर आ गया, तो log ऑफ mod ऑफ sin y प्लस log ऑफ mod ऑफ cos x इक्वल टू log c, फिर ये हो जाएगा log ऑफ sin y इंटू कॉस एक्स। अब देखो log c लिखा, इसके लिए तो log log कंपेयर होके कैंसिल हुआ ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई होता है। ये आपका फाइनल आंसर। एवरीवन अंडरस्टूड? ऐसे तो आप लोग ने किया था, फिर भी सबको समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सिक्स्थ वन। टेक्स्ट बुक में देखो सिक्स में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट। अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो कोई x और y का टर्म ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस dy और dx को सेपरेट कर दो, लाइक dy यहीं पर रहेगा और कांस्टेंट इंटू dx रहेगा, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। क्योंकि जब कोई x और y टर्म था ही नहीं, कांस्टेंट तो मैं किसी के साथ भी ले सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है क्या बच्चों आप लोग को? तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dy माइनस के कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन dx। dy का इंटीग्रेशन मतलब वन का इंटीग्रेशन, वो होता है y, और यहाँ हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। समझा सबको? k इज अ कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट तो हम किसी के साथ भी ले सकते हैं, तो जिस साइड था उसी साइड रहने दिया कांस्टेंट को। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन। cos स्क्वायर y अपॉन एक्स डी वाई प्लस cos स्क्वायर x अपॉन
वाई डी एक्स इक्वल टू 0। किसी एक टर्म को हमको पहले तो वो साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। नॉर्मली मैं उस साइड भेजता हूँ। सो इट इज़ लाइक कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई इज माइनस cos square x upon y dx। okay, now dy यहाँ पर है तो y का टर्म वहाँ पर जाना चाहिए, dx यहाँ पर है तो x का टर्म इधर जाना चाहिए, तो y इधर गया, x इधर गया। सो आई विल गेट y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ पर मिलेगा माइनस x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ डोंट यू थिंक इट्स इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म स्टूडेंट्स? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस। तो मैं इंटीग्रेट तो कर सकता हूँ इसको डायरेक्टली, बट जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे यूवी रूल लगाना पड़ेगा। यूवी रूल में वाई अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये यू होगा और ये वी होगा, यानी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है ना कैसे करते थे हम लोग? ये कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। याद आ रहा है कुछ? किस में कन्वर्ट करते थे कॉस स्क्वायर को? एक्स को कैसे लिखते थे कि उसका इंटीग्रेशन आता था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यस यस राइट। सो नाउ मैं रूल यूज करूंगा कि भाई वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में। So in the next step it will be integration of y into cos square y dy minus taking out only x into cos square x dx। ओके, तो अभी देखो मुझे मालूम है कि दोनों में cos स्क्वायर y का इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आने वाला ही है। तो मैं क्या करता हूँ अलग से cos स्क्वायर y, क्योंकि क्या है इसको एक तो एक्सपांशन में बहुत लेंदी होता है, इसका एक्सपांशन भी बहुत लेंदी होगा, उधर कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट। तो इसको क्या करो ना, इसको नंबर 1 करके रखो और अलग से cos स्क्वायर y और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल लो। बाद में जब हम उसमें अप्लाई करेंगे तो हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आ रही है? तो कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y को लिखेंगे 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2। ओके, नाउ अपॉन 2 तो नीचे है वो बाहर आ गया, तो बचेगा 1 प्लस कॉस 2y का इंटीग्रेशन, फिर 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और cos 2y का इंटीग्रेशन sin 2y अपॉन 2 हो जाएगा। यस, तो ये क्या हो जाएगा? मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में वो सारे कांस्टेंट एक जगह लिखेंगे ना, इसके लिए मैं प्लस सी नहीं लिख रहा। मल्टीप्लाई किया तो y बाई 2 प्लस साइन 2y बाई 4 हुआ। ये हमने कॉस स्क्वायर y का निकाला, वैसे ही हम कॉस स्क्वायर x का निकाल लेंगे। सो कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x, it is 1
प्लस cos 2x अपॉन 2 dx. सो वापस सेम वे 1/2 कॉमन डायरेक्ट कर रहा हूँ. 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, रूट 2 अंदर गया, सो इट इज x/2 प्लस sin 2x/4 हो जाएगा. ओके, समझ में आया ये दोनों का इंटीग्रेशन बच्चों? अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए. तो क्या था, y एंड cos स्क्वायर y था फर्स्ट टर्म में, y एंड cos स्क्वायर y. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा y इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y एंड डी वाई. ये लेफ्ट साइड का हुआ. राइट हैंड साइड में क्या है, x cos स्क्वायर x, बट बाहर माइनस साइन, तो माइनस को वैसा ही रखेंगे. क्या था, x cos स्क्वायर x कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x dx. ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन आया. अब जो जो हमको मालूम है, cos स्क्वायर y का यहाँ पर है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x का वहाँ पर है, सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अगले स्टेप में होगा y इंटू cos स्क्वायर y का आया है y/2 प्लस साइन 2y/4. ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर y का इंटीग्रेशन y/2 प्लस साइन 2y/4 इंटू dy/dx. जैसे होता था dx/dx 1 होता था, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा. तो इसका मतलब ये dy बचेगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर माइनस x इंटू cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4. ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी वही होगा, x/2 साइन 2x अपॉन 4. वापस से इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे आगे इसको. तो ये y अंदर जाएगा, तो y² प्लस y साइन 2y/4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड कर सकते हैं दोनों का इंटीग्रेशन. तो 1/2 बाहर, y का इंटीग्रेशन y² माइनस, इसलिए साइन अंदर का चेंज होगा. 1/4 बाहर, साइन 2y का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2y अपॉन 2. आई होप यू ऑल आर विथ मी. समझ में आ रहा है आप लोग को क्या करना है हम लोग. ये माइनस तो सबके बाहर ही है, x को मल्टीप्लाई किया x² प्लस x साइन 2x/4. यहाँ पर माइनस अंदर गया, माइनस x का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, x² माइनस 1/4 बाहर, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2.
माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, लास्ट में एक प्लस सी हमने लिखा। ठीक है, लेट अस फर्दर सॉल्व दिस। तो दिस विल बिकम y स्क्वायर बाई 2 प्लस y साइन 2y बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 4, हियर माइनस माइनस प्लस cos 2y बाई 8। माइनस अंदर लेके जा रहा हूँ मैं अभी ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 माइनस था तो उसकी वजह से तो प्लस हो गया, बट बाहर का माइनस आके वापस माइनस हो गया। cos 2x अपॉन 8 प्लस सी। ये एवरीवन समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी हम क्या कर सकते हैं, सब जगह डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, 8 है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक यू नो मेक ऑल द डिनोमिनेटर एज 8। सबका 8 कर सकते हैं डिनोमिनेटर, या तो पहले सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करके कैंसिल भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो सब में 1/2 छिपा हुआ है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज। सपोज मैंने 8 लिया सबका, तो 8 लूँगा तो क्या होगा, जहाँ पर 8 नहीं है वहाँ पर लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 4y स्क्वायर, यहाँ पर 2 का 2y साइन 2y, यहाँ पर भी 2 का 2y स्क्वायर, यहाँ पर एज इट इज़ cos 2y। ये होगा अपॉन 8 इक्वल टू, यहाँ पर भी वैसा ही माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x साइन 2x। 8 बनाने के लिए जो भी चाहिए 2x स्क्वायर एंड हियर माइनस cos 2x, और ये हो जाएगा 8c। इसको c1 लेंगे तो ये भी c1 रहेगा। ठीक है, अपॉन एट कैंसिल। बट नाउ यू कैन सी कि सब में 2 कॉमन है, तो डिवाइड बाई 2 किया थ्रू आउट, सो इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस y साइन 2y माइनस y स्क्वायर। ठीक है, cos 2y, यहाँ पर 1/2 cos 2y हो जाएगा, फिर 1/2 cos 2y, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं ना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x। 2 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 cos 2x प्लस 4c1। ओके, अभी सबको एक साइड लेके आ जाओ, लाइक टर्म्स को एक एक करके उसके साथ रख दो। ओके, तो लेट्स सी हियर, सबको इधर लेकर आओगे तो देखो 2y स्क्वायर है, ये इधर आया, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर y साइन 2y है, वहाँ से माइनस एक्स साइन 2x आएगा, तो x साइन 2x प्लस y साइन 2y। ओके, उसके बाद यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, उधर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो भी इधर आएगा। एक्चुअली ये सब ट्रैक हो जाता है 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकर आ जाते हैं उसको भी। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और लास्ट में इधर हाफ cos 2y है, और वहाँ से भी हाफ आया,
तो हाफ कॉस 2x है। ओके, 4c1 को भी इधर लेकर आ गया, -4c1 इक्वल टू 0। अभी देखते हैं और भी कुछ सॉल्व होगा तो देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया। दीज टू टर्म्स विल बी सेम, एक्स साइन 2x वाई सॉरी y sine 2y. Okay, and this half can be just written like that only, half cos 2y. One more step, half cos 2x minus 4c1 equal to 0. Now the last step is, just because here we have 2 in the denominator, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, so that it should get solved, right? So your final answer will be, it's 2x square 2y square 2x sine 2x 2y sine 2y, यहाँ से 2 कैंसिल, cos 2y, यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8c1 होगा, जिसको मैं 0 लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ, because c -8c1 is also a constant which can be treated as c. So this will be your final answer. And this is the general solution of the given differential equations. I hope थोड़ा इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा था, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया इसके अंदर, इसके वजह से, राइट? बट आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. Yes, I'll send you the PDF of this. Okay, so we will stop for the day here, students. I'll continue next time. Okay, thank you very much.